नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए हम लोग देख रहे हैं कैप्सूल, जो कि आपके एग्जाम जो भी एग्जाम होगा आपके उसमें कैप्सूल एक जो हम लाए हैं सीरीज, इसको आप देखेंगे कम समय में जानकारी पर्याप्त मिलेगी आपको। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे हमारे साथ और इस कैप्सूल को आप क्या करेंगे, अपने लिए प्रयोग के लिए खाएंगे, इसको मतलब दिमाग में बैठाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कैप्सूल का यूज करेंगे। तो आज के कैप्सूल का पॉइंट क्या है, पृथ्वी। तो देखते रहेंगे हम लोग ऐसे एक एक पॉइंट लाके। तो आज का जो हमारा पॉइंट है पृथ्वी। पृथ्वी अपने धरती मतलब अपने अर्थ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पृथ्वी की विशेषता, देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण ग्रह है एक सौरमंडल का, क्योंकि इसी के एकमात्र ग्रह ऐसा है जो इस पे जीवन संभव। ठीक है, इस पे क्या है, जीवन है। देखिए इसके पॉइंट क्या, आकार में पांचवा सबसे बड़ा है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और आकार में देखेंगे तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य के समीप देखेंगे, सूर्य, अगर सूर्य के समीप बात करेंगे तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, मतलब तीसरे स्थान पे है पृथ्वी। ठीक है, तो आपका स्थान में तीसरा है, स्थान में तीसरा नंबर है और आकार में इसका सबसे बड़ा पांचवा। ठीक है, और नीला ग्रह, नीला ग्रह इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना 71% जल है। पृथ्वी पे 71% आपको जल मिलेगा। ठीक है, इस कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, 71% जल। आकृति गोलाब या जियोड, आकृति कैसी है इसकी, गोलाब है या जियोड, जियोड कहते हैं इंग्लिश में से। ठीक है, गोलाब अंडाकार शेप में थोड़ा है, इसलिए इसे हम गोलाब कहते हैं। ठीक है, और घूर्णन की बात करते हैं, पृथ्वी की घूर्णन, घूर्णन मतलब इसके अपने ही अक्ष पे गति, मतलब घूमना घूर्णन होता है। तो अपने अक्ष पर या पश्चिम से देखिए पूरब घूमती है। क्या करती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कौन कौन से, एक शनि है, एक अरुण है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी आपकी पश्चिम से पूरब घूमती है और लगभग 24 घंटा समय लेती है। और इसकी जो रफ्तार होती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने जो अक्ष पे घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और अपने अक्ष पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से यहाँ पे देखेंगे तो दिन रात होता रहता है। परिक्रमण की बात करते हैं, मतलब सूर्य का एक चक्कर पूरा करना। ठीक है, तो परिक्रमण गति सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटा लगभग। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, पृथ्वी के बारे में समझेंगे। आकृति हम जानते हैं भूभाग, भूभाग या जियोड कहते हैं। और अक्ष ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी के अक्ष ध्रुवीय व्यास देखते हैं, ध्रुवीय व्यास। ध्रुवों पे अगर बात करेंगे व्यास कितना है, और भूमध्य रेखा बीचों बीच जो है इसका व्यास कितना है, तो अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ध्रुवों पे देखेंगे तो 12,714 किलोमीटर कितना है, ध्रुवों पे व्यास देखेंगे, ध्रुवों पे तो 12,714 किलोमीटर होता है। जबकि भूमध्य रेखा पे देखेंगे ज्यादा होता है, थोड़ा सा कितना होता है, 12,756 किलोमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, 12,756 किलोमीटर आपको यहाँ मिलेगा और ध्रुवों पे 12,714 किलोमीटर। और इसकी ध्रुवीय परिधि देखेंगे, परिधि कितनी है, ध्रुवीय परिधि तो 40,008 ध्रुवीय परिधि है। और विषुवत परिधि बात करती है तो 40,008 है किलोमीटर। और विषुवत रेखी परिधि देखते हैं तो यही थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना 40,075 किलोमीटर हो जाएगा, 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान की बात करते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, मास 5.97 गुणे 10 की घात 24, क्या लिखा है 10 की घात 24। ठीक है, इतना इसका द्रव्यमान होता है। और जलीय भाग देखिए, पृथ्वी हम बताए हैं 71% जल है, बाकी 29% पे आपका स्थल है। तो 71% जल, 29% स्थल है आपका। आयतन की बात करते हैं तो 10.83 गुणे 10 घाते 11 घन किलोमीटर इसका आयतन है। ठीक है, 10.83 गुणे 10 घाते 11 घन किमी इसका आयतन है। औसत घनत्व की बात करेंगे, एक जल के सापेक्ष भी घनत्व इसका समान है। औसत घनत्व की बात करेंगे तो 5.52, कितना है 5.52 घनत्व है औसत। और पृथ्वी के अनुमानित आयु भी निर्धारित होती है किसी भी पिंड की, ग्रह की। तो पृथ्वी कितनी मानी गई, 4.6 बिलियन वर्ष। ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु बनाई है। और धरातल का क्षेत्रफल, इस पे जो धरातल है उसका क्षेत्रफल पूछेगा कितना होगा, तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरे धरातल का क्षेत्रफल कितना है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये कुछ पॉइंट हैं और भी हैं, देख लेते हैं इसको भी। परिभ्रमण समय एक बार यहाँ फिर देख लेंगे। टोटल मतलब एक एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है, परिभ्रमण वही घूर्णन गति अपने मतलब अक्ष पे घूमना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है,
23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। परिक्रमण समय वही घूमने के पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाना। 365 दिन है, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, एग्जैक्ट यही लगता है समय, ठीक है। और परिक्रमण वेग जो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसका वेग क्या है, उसका वेग भी है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य का चक्कर लगाएगी। सूर्य से न्यूनतम दूरी इसकी कितनी है, न्यूनतम दूरी पूछा है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से अधिकतम दूरी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। सूर्य में हम चर्चा कर चुके थे, इसमें कितना है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से माध्य दूरी, औसत दूरी अगर पूछेगा तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा से दूरी, एकमात्र उपग्रह है इसका, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का, तो इसका इससे चंद्रमा से दूरी कितनी है पृथ्वी की देखेंगे तो 3,84,000, कितना है 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा से दूरी। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, पृथ्वी पर अगर देखा जाए समुद्र तल से स्थल ऊंचाई पूछेगा कि कहाँ पे मिलेगा आपको, तो सबसे ऊंचाई आपका एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपका जो हिमालय पर्वत की चोटी सबसे ऊंची है, वही समुद्र तल सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। 8,848 मीटर ऊंचाई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ये। फिर बात करते हैं अगर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई की बात करेंगे, ऊंचाई की होगी तो गहराई की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा गहराई कहाँ मिलेगी, तो प्रशांत महासागर में आपका मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई है 11, कितना है 11,033 मीटर, 11,033 मीटर है, ठीक है। आप देखेंगे ये पॉइंट आपके पृथ्वी से जुड़े हुए संबंधित कुछ मतलब पॉइंट आपके एग्जैक्ट पूछे गए थे, जो भी हो आप इसी तैयारी करते रहेंगे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए ये पॉइंट हम जो लाए हैं श्रृंखला आपकी कैप्सूल पॉइंट वाला, इसमें हम नए टॉपिक लाएंगे डेली, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपके एग्जाम में जो भी मतलब प्रश्न अगर उससे रिलेटेड रहेगा आप अवश्य करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों को शेयर करेंगे। उसके बाद आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।